हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल आर फाइन। तो कल हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन में हमने फाइंड किया था रिलेशन जो हमारे पास था वी डी इज इक्वल्स टू ई ई टाउ अपॉन एम, यानी कि वो वेलोसिटी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इनसाइड द कंडक्टर मूव करते हैं, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है ताकत। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इस दौरान आपस में टकराते हैं, उनकी एनर्जी लॉस्ट होती है, फिर एनर्जी गेन करते हैं, फिर लॉस्ट होती है, फिर एनर्जी गेन करते हैं। तो बार बार टकराने से वापस मूव करते रहते हैं। तो फाइनली जो स्मॉल वेलोसिटी के साथ जो ड्रिफ्ट होते रहते हैं, मूव होते रहते हैं, उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज हम फाइंड करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन। तो देखिए, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L, जिसका एरिया है A, ठीक है। इसके अक्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है E। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इसमें से करंट फ्लो करेगी I। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक ताकत है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगी। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट बनेगी, ठीक है। हम यहाँ पे हमने फाइंड करना रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम जानते हैं कि लेट I करंट है, और करंट किसके बराबर होती है? चार्ज पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आप बोलते हैं ना, करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज इज इन अ क्लोज सर्किट, ठीक है। तो करंट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ट्रीट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यानी कि करंट फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि चार्ज कितना है इस कंडक्टर से, और इसके जो है उन चार्जेस को फ्लो करने के लिए ए से बी पोर्शन की तरफ टाइम कितना लगेगा, ठीक है। यानी कि इस लेंथ में, इस कंडक्टर की जो लेंथ है, इस लेंथ को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, लेट L इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, ओके। ए क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे लेंथ L आ गई, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देन हम फाइंड कर सकते हैं कि वॉल्यूम कितना आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यहाँ देखिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ को हम एरिया मान सकते हैं, या ब्रेड्थ इंटू हाइट को भी एरिया मान सकते हैं, क्योंकि एरिया क्या होता है? किन्हीं भी दो डायमेंशंस का प्रोडक्ट। तो आप वॉल्यूम को लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया? AL आ गया। नाउ देखिए, लेट N जो है बी दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लेते हैं कि इस कंडक्टर के एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम का लोग 1 मीटर क्यूब हो सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, यानी कि इसका जो पूरा वॉल्यूम है उसमें से सिर्फ यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। जैसे ये यूनिट वॉल्यूम है, थोड़ा सा यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम में अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए 10 बच्चे हैं, एक बच्चे के पास 2 रुपये हैं, तो 10 के पास कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 2 20। तो जब मान लेते हैं कि इसके एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? तो आप यहाँ पे कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, NaL इंटू ई हो जाएगा हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NaL हो जाएगा, n यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इनको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर से एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है E है, से E इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। पहले हमने क्या किया? वॉल्यूम फाइंड किया, हम देखा उस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये आ गए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, तो सभी का चार्ज कितना होगा? तो हम लिखेंगे टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू, टोटल चार्ज को मैं Q से नोट कर लेता हूँ, ठीक है। टोटल चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? NaL, इसको E से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक का चार्ज E है तो सबका कितना होगा? यानी कि एक के पास 2 रुपये हैं, तो 10 के पास कितना होगा? 10 इंटू 2। वही बात यहाँ पे आ गई, E इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय E, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास Q आ गया, इस इक्वेशन का Q तो मेरे पास आ गया। इस इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं हम। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि लेट E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है? VD, ठीक है।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, वी होती है हमारे पास में, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम ए टू बी। यहाँ ए से बी की तरफ मूव करने के लिए, यानी कि इस लेंथ को मूव करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, तो हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, देखिए लेंथ अपॉन वेलोसिटी। ये कहाँ से आया, आप जानते हैं ना वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेंथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही तो है, तो टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ हमने ली है एल, वेलोसिटी कितनी है वी डी, यानी कि हमारे पास टाइम आ गया कि एक जो कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है उसको क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम विल बी एल अपॉन वी डी। इसी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो मेरे पास लेंथ भी आ गया, मेरे पास चार्ज भी आ गया, तो मैं लिख लेता हूँ पुट इक्वेशन नंबर सेकेंड, सॉरी ये इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आई इज इक्वल्स टू किसके बराबर था, क्यू अपॉन टी, क्यू हमने फाइंड किया किसके बराबर था, एन ए एल ई, और टी हमने अभी फाइंड किया किसके बराबर आ गया, एल अपॉन वी डी। देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू क्यू की जगह पे डाल लेता हूँ मैं एन ए एल ई डिवाइडेड बाई टी की जगह पे डाल लेता हूँ मैं एल अपॉन वी डी। एल एंड एल गेट कैंसिल, वी डी चला जाएगा न्यूमिनेटर में, सो आई इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी। सो दिस इज़ द रिलेशन, ठीक है, फॉर करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो कांस्टेंट रहेंगे, अपने आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे कम थोड़ी ना होंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे, ठीक है। ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख लेता हूँ, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि ये तीनों चीज़ें तो कांस्टेंट आ गई, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास अगर ये तीनों चीज़ें नहीं बदलेंगी तो बदलेगी सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बढ़ने से करंट बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के घटने से करंट घटेगी, यानी कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे करंट बढ़े, क्या बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वैसे वैसे करंट बढ़ेगी, जैसे जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी वैसे वैसे आपकी करंट घटेगी। हैंस हमने फाइंड किया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है करंट, उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। यही रीज़न है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो जल्दी से चल जाता है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं उसी समय बल्ब क्यों ऑन हो जाता है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है। वरना क्या होता कि अगर हम स्विच ऑन करें तो शायद 5 मिनट के बाद बल्ब ऑन हो, ऐसा नहीं ना होता। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की बड़ी कम है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसी वजह से करंट जो है इंस्टेंटली किसी भी सर्किट में ग्लो कर जाती है, ठीक है।